एक गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए गांव में सब्जी बेचने जाता था। घर में उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। और हरिया का एक सपना था कि वह अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई। एक दिन घर में उसकी पत्नी अकेली होती है और उसका बेटा बाहर खेलने गया होता है। इसलिए मौका देखकर वह अपनी पत्नी को कहता है, अरे सुनती हो, मैं अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हरिया गांव के सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, अरे सेठ जी, मुझे अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाना है। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं पैसे दे तो दूंगा, पर मुझे अगले महीने तक पैसे लौटा देना। मुझे और भी लोगों को आधार पर पैसे देने होते हैं। ये बात सुनकर हरिया सेठ से पैसे ले लेता है और वह शहर जाकर अपने बेटे का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा आता है और उसके लिए नई ड्रेस भी लेकर आता है। हरिया जब घर आता है तो उसका बेटा प्राइवेट स्कूल की ड्रेस पहनकर देखता है तो वह अपने पिता से कहता है, अरे पापा, ये प्राइवेट स्कूल की ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ बेटा, ये ड्रेस मुझे भी बहुत सुंदर लगी। अब तुम ये ड्रेस पहनकर रोज स्कूल जाना और खूब पढ़ाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना। मोनू को स्कूल जाते हुए वहां खड़ा रामू देख लेता है और वह बाकी गांव वालों को जाकर बता देता है, अरे भाई, मैंने आज देखा कि हरिया का बेटा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। वह तो मुझे कह रहा था कि मुझको यह सब्जी वाले काम में इतने पैसे नहीं बनते। फिर उसने अपने बेटे का प्राइवेट स्कूल में कैसे दाखिला करवा दिया? मुझे तो लगता है बाई कि उसने किसी से पैसे उधार लिए होंगे और अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा दिया होगा। कोई बात नहीं भाई, मैं कल हरिया से पूछकर तुम्हें सारी बात बता दूंगा। रामू गांव के रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसको सामने से हरिया नजर आता है। रामू वहीं पर रुक जाता है और हरिया उसके पास जाता है। तभी रामू से कहता है कि अरे हरिया भैया, कैसे हो? मैंने कल तुम्हारा बेटा प्राइवेट स्कूल जाते हुए देखा। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा दिया? अरे रामू भैया, मेरा सपना था कि मैं अपने बेटे का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाऊं और इसलिए मैंने गांव के सेठ से पैसे उधार में पकड़े और अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा आया। अच्छा, तो यह बात है। अब तुम मेहनत करके सेठ के पैसे जल्दी से लौटा देना। अरे भाई, मैंने हरिया से सब कुछ पूछ लिया और उसने कहा कि उसने सेठ से उधार पैसे लिए हैं और उन पैसों से अपने बेटे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। गांव वाले हरिया के बेटे के प्राइवेट स्कूल की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि गांव में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते थे। हरिया अब दुगनी मेहनत करने लगता है। वह पहले अकेले गांव में ही सब्जी बेचता था। अब वह सब्जी बेचने शहर में भी जाने लगता है क्योंकि उसको अपने बेटे के स्कूल की फीस भरनी होती है। वह रात को सब्जी बेचकर घर आ जाता है और घर आकर वह जल्दी से सो जाता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना होता है और अपने काम पर जाना होता है। हरिया सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसको अपने काम पर जाना होता है कि तभी उसको सामने से उसका बेटा दिखाई देता है। वह वहीं पर रुक जाता है तो उसका बेटा बोलता है, अरे पापा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं जल्दी काम पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे प्राइवेट स्कूल का खर्चा बहुत है। इसलिए अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो वह पैसे कौन देगा? हरिया यह बात कहकर वहां से चला जाता है। मोनू से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वह अब स्कूल में बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है। आखिरकार रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। मोनू उस दिन घर में दौड़ता दौड़ता आता है और अपने माता पिता को कहता है कि मम्मी पापा, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। स्कूल में सब मेरी तारीफ कर रहे थे। शाबाश बेटा, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने पूरे स्कूल में टॉप कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। शाबाश बेटा, तुम आगे जाकर भी इतनी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनना। हरिया भी मेहनत कर सेठ के सारे पैसे लुटा देता है। सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं। अब अगर मुझे अगली बार पैसों की जरूरत होगी मैं तब आऊंगा। कुछ सालों के बाद मोनू बड़ा हो जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है। वह अपने माता पिता को भी शहर में ले आता है। वह एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं और वह वहां पर रहने लगते हैं। अब मोनू और उसका परिवार सुखी से रहने लगते हैं।